नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 में, जिसमें कि रहने वाले हैं आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी अब तक आप लोगों के द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो जल्दी से कर लें, ताकि हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिस प्रकार आई के एल का संबंध जे एल एल एम से है, उसी प्रकार एस यू यू वी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई उसके बाद है जे। ठीक है, तो आई की जगह में अगर जे यूज़ किया गया है, इसमें कितना प्लस किया गया है, 1 प्लस किया गया है। के की जगह में है एल, तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि कितना प्लस किया गया है, 1 प्लस किया गया है। यहाँ पे भी के बाद क्या है, एल है, यहाँ पे भी 1 प्लस किया गया है, और यहाँ पे एल के बाद क्या है, एम है, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया है। इसी प्रकार एस यू यू वी के लिए देख लेते हैं। एस यू यू वी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर +1 करें तो क्या बनेगा, तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। यू के बाद अगर यू पे +1 करेंगे तो क्या आएगा, वी आएगा, और फिर यू है और यू पे अगर +1 करेंगे तो वी आएगा, और वी पर +1 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा TVV W। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 7 25 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 4 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी प्रकार अगर 3 - 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जैसे 8 128 से संबंधित है, उसी प्रकार 11 242 से संबंधित है, इसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 का रिलेशन किससे है, 128 से है। और अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 2 से कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर 11 और 242 की बात करें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 242। इसी प्रकार हो जाएगा 6 का स्क्वायर करें 36 होता है, और 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार 82 75 66 एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार 69 62 और 53 एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा जो इसी नियम से संबंधित होंगे। तो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 82 है, इसके बाद 75 है, इसके बाद 66 है। यहाँ पे अगर 72 और 75 देखे जाए तो 7 का डिफरेंस है। 82 में अगर 7 को माइनस करेंगे तो 75 हमारे पास आंसर आएगा। इसी प्रकार 75 और 66 में देखा जाए तो 9 का डिफरेंस है। अगर 75 में 9 माइनस करें तो कितना आएगा, 66 आएगा। इसी प्रकार 69 और 62 को देखें तो 7 का डिफरेंस है, और 62 और 53 को देखें तो 9 का डिफरेंस है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 7 और 9 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखा जाए कि 49 और 52 में कितना डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर 21 और 16 को देखें, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद 61 और 54 है। 61 और 54 में 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 54 और 45 को देखें तो 9 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को उनके अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो पहला है, तो हमारे पास 5 शब्द ऐसे दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है अंग्रेजी शब्द क्रम में। ठीक है, और यहाँ पे अगर पांचों में देखा जाए तो AQUA AQUA AQUA
AQUA तो AQUA क्या है, पांचों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें कोई भी लेटर चेक नहीं करना है। अब ए के बाद देखा जाए तो ए के बाद पहले वाले शब्द में आया है आर, दूसरे वाले शब्द में आया है टी, तीसरे शब्द में आया है आर, चौथे शब्द में आया है टी, पांचवें शब्द में आया है वी। पांचों में से क्या आता है, सबसे पहले आर आता है। तो आर किन दोनों में है, इन दोनों में है। तो यहाँ पे अब आर के बाद देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है। और आई के बाद इधर है ए और इधर है यू। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले आएगा ये वाला शब्द। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो कौन हुआ, तीसरा हुआ। उसके बाद आर किस में कॉमन था, तो आर था वन वाले में कॉमन। ठीक है, तो दूसरे पे कौन आएगा, वन आएगा। अब यहाँ पे दोनों में है टी और इसमें है वी। तो टी आता है पहले या वी आता है, तो टी पहले आता है। तो इन दोनों में देख लेते हैं। हमें पूछा गया है कि तीसरे स्थान पे कौन आएगा। अभी पहले पे तीसरा वाला है, दूसरे पे पहला वाला है। अब इन दोनों में तीसरे वाले का स्थान भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो टी के बाद दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है। और आई के बाद इधर है शी और इधर है एन। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आ रहा है, दूसरा वाला शब्द आ रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला इसी प्रकार से है। यहाँ पे भी हमें 5 शब्द दिए गए हैं, सभी में OVERW क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो W के बाद आया है O, यहाँ पे देखा जाए W के बाद आया है R, यहाँ पे W के बाद आया है E, यहाँ पे W के बाद आया है H और यहाँ पे W के बाद आया है E। तो सबसे पहले आता है E, इन दोनों में चेक कर लेते हैं सबसे। उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे E के बाद आया है I और यहाँ पे E के बाद आया है E। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा पांचवा वाला वर्ड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे चौथे वाले का। ठीक है, तो उसके पांचवे वाले के बाद क्या आ जाएगा, चौथा वाला वर्ड आ जाएगा। अब देखा जाए एच आता है पहले या आर आता है या ओ आता है, तो सबसे पहले आता है एच। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पे हो जाएगा। हमें पूछा है तीसरे स्थान पे क्या आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कंट्री को 3, 15, 21, 14, 20, 18, 25 के रूप में लिखा जाता है और पीपल को 16, 5, 15, 16, 12, 5 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हाईवे को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है सी के लिए लिखा है 3, तो हमें पता है कि सी का कितना नंबर होता है लेटर में, तो तीसरा स्थान होता है। ओ का स्थान होता है 15, यू का स्थान होता है 21, एन का स्थान होता है 14, टी का स्थान होता है 20, आर का स्थान होता है 18 और वाई का स्थान होता है 25। इसी प्रकार पी का स्थान होता है 16, ई का स्थान होता है 5, ओ का स्थान होता है 15, पी का स्थान होता है 16, एल का स्थान होता है 12 और ई का स्थान होता है 5। इसी प्रकार अगर हाईवे के लिए देखें तो एच का स्थान होता है 8, आई का स्थान होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1 और वाई का होता है 25। हमारा ये वाला आंसर किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार H18 J22 L से संबंधित है, उसी प्रकार P34 R किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, H का नंबर होता है 8 और 8 में अगर 2 प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि किसका नंबर है, J का नंबर है। इसी प्रकार 18 में अगर 4 प्लस किया जाए तो होता है 22 और जे में अगर 2 प्लस किया जाए यानी कि 10 में अगर 2 प्लस किया जाए तो होगा 12, जो कि 12 किसका नंबर है, एल का नंबर है। इसी प्रकार पी का नंबर होता है 16 और 16 में अगर 2 प्लस किया जाए तो हो जाएगा 18 और 18 नंबर होता है आर का। इसी प्रकार 34 में 4 प्लस किया जाए तो होगा 38 और 38 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आर का नंबर होता है 18 में 2 प्लस किया जाए तो होगा 20 और 20 नंबर होता है टी का। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा R38T। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू के लिए
639। आर यू फाइन टुडे के लिए 6453 और स्टे फाइन के लिए 58 कूट है। इस कूट भाषा में टुडे के लिए क्या कूट होगा? तो यहाँ पे क्या ढूंढना है? टुडे के लिए कोड ढूंढना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कॉमन नंबर कौन किस में है। अगर स्टे फाइन के लिए तो क्या है, यानी कि फाइन का नंबर या तो 5 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, जहाँ पे 5 और 8 है वो नंबर क्या कर दोगे, कर दोगे। अब जैसे स्टे फाइन के लिए 58 नंबर है। ठीक है, अब फाइन किस किस में है? इसमें फाइन है। ठीक है, स्टे तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा नंबर दोनों में कॉमन हो गया? 5 नंबर कॉमन हो गया, यानी कि ये तो तुम कट कर दो। ठीक है, उसके बाद दोनों में कॉमन है आर यू, और यहाँ पे भी है आर यू कॉमन। ठीक है, अब देखा जाए कि हाउ और टुडे, तो दोनों में दो नंबर क्या होंगे, कॉमन होंगे। एक तो यहाँ पे 6 कॉमन है आर या यू के लिए, और एक है 3 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 3 भी क्या कर दोगे, कट कर दोगे। तो टुडे के लिए कौन सा नंबर आ गया? 4 नंबर आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टुडे के लिए क्या कोड हो जाएगा? 4 कोड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीरीज से 25, 29, 36, 49, 71 और आगे का नंबर पूछा है। तो यहाँ पे अगर इनमें डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस है 4 का। 29 और 36 में डिफरेंस है 7 का। 36, 49 में डिफरेंस है 13 का। और 49 और 71 में डिफरेंस है 22 का। यानी कि पहले डिफरेंस है 4 का, फिर 7 का, फिर 13 का और फिर 22 का। ठीक है, अब इनमें देखा जाए तो 4 और 7 में डिफरेंस है 3 का। 7 और 13 में डिफरेंस है 6 का। और 13 और 22 में डिफरेंस है 9 का। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आगे डिफरेंस कैसे जाएगा? 3 का दुगुना है 6, फिर उसका तिगुना है 9, अब चौगुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 12 और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 34 का। ठीक है, अब 34 का यानी कि आगे वाले में क्या होगा, अगर 34 जोड़ा जाए तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। तो 71 में अगर 34 प्लस करें तो कितना आएगा? 4 1 5, साथ में 3 जोड़े तो 10, यानी कि 105। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है और सी का पुत्र है। डी सी का दामाद है और सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ हैं। ए एफ की माँ है और एफ जी की भतीजी है। ई जी का पुत्र है। यदि सी के 2 बच्चे हैं तो ई का डी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते पहले। तो यहाँ पे कितने व्यक्तियों का परिवार है? 7 व्यक्तियों का परिवार है। ठीक है, बी ए का भाई है, तो यहाँ पे बना लेते हैं बी क्या है? ए का भाई है। ठीक है, अब यहाँ पे है और सी का पुत्र है, यानी कि बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। अब आगे है डी सी का दामाद है, तो डी क्या है? सी का दामाद है। और सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ हैं। ए एफ की माँ है। यहाँ पे ए क्या है? एफ की माँ है, यानी कि ए तो क्या हो गई? लेडी हो गई, यानी कि ये क्या है? माँ है। ठीक है, एफ की। अब यहाँ पे ए क्या है? इसका मतलब लड़की है। और ए बी का बी ए का क्या है? भाई है, यानी कि सी की बेटी कौन हुई? ए हुई। अब यहाँ पे है डी सी का दामाद है, तो जब डी सी का दामाद है, ये ए का हस्बैंड कौन हुआ? ए का हस्बैंड हुआ डी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या है कि सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ हैं। ए एफ की माँ है और एफ जी की भतीजी है। एफ किसकी भतीजी है? जी की भतीजी है, यानी कि बी की वाइफ कौन हुई? जी हुई। ठीक है, और इसकी भतीजी कौन हुई? एफ हुई। अब यहाँ पे बात हो रही है ई जी का पुत्र है, और ई क्या है? जी का पुत्र है। तो ई और जी क्या बोला था? दोनों क्या है? पोते पोतियां हैं। किसकी? सी की। ठीक है, अब यहाँ पे यदि सी के 2 बच्चे हैं, सी के 2 बच्चे तो अभी पता चल गया कौन है? बी और ए है। तो ई का डी से क्या संबंध है? तो ई का बोला जा रहा है डी से क्या संबंध है? तो ई के बुआ का हस्बैंड कौन है? डी है,
यानी कि ई क्या है, डी का क्या है, भतीजा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए का हस्बैंड डी है तो ई क्या हो गया, डी का भतीजा हो गया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी हैं। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर है तो विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। तो यहाँ पे इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। तो ऊपर होता है पहले नॉर्थ, ईस्ट यानी कि पूर्व, नीचे होता है साउथ और इधर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइम क्या है, सूर्योदय का है, यानी कि सूर्य किस दिशा में होगा, इस दिशा में क्या होगा, सूर्य होगा। अब बोला जा रहा है कि एक दूसरे के ओर पार्क में क्या है, अभिमुख होकर खड़ी हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है कि छाया किधर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पे है, ये हमारी डायरेक्शन है, इधर हमारा सूर्य है और एक दूसरे की छाया इनके कैसे पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है। यानी कि ये दो कैसे खड़े हो रखे होंगे, और या तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे और या तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे। और ये एक दूसरे की ओर क्या है, अभिमुख होकर खड़ी हैं। यानी कि इधर वाला तो क्या है, ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है और इधर वाला दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाएं दाएं की बात कर लेते हैं। अगर जो उत्तर दिशा की ओर खड़ी है उसका बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा उसका इस साइड और राइट हैंड हो जाएगा उसका इस साइड। ठीक है, वहीं अगर जो दक्षिण दिशा की मुख करके खड़ी हो रखी होगी उसका राइट हो जाएगा इधर साइड और लेफ्ट हो जाएगा इधर साइड। ठीक है, अब छाया किस साइड बन रही है, क्योंकि सूर्योदय का समय है तो छाया तो कैसी बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। और यहाँ पे बोला है कि बाईं ओर बन रही है, यानी कि किसी की छाया किधर बन रही है, ये वाले साइड में बन रही है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट ये है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि किसकी छाया बन रही है। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर, यानी कि विनीता किधर होगी, इधर होगी, और सुनीता कहाँ होगी, नीचे होगी, तभी तो सुनीता की किस ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है छाया, है ना। जब विनीता किस ओर खड़ी है, दक्षिण दिशा की मुख ओर खड़ी है, तभी तो सुनीता के किस साइड पड़ रही है, लेफ्ट साइड में पड़ रही है छाया। तो सुनीता किधर हो गई, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गई, और विनीता कहाँ हो गई, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गई। यही यहीं पे पूछा जा रहा है कि विनीता किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो विनीता किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है भाई, विनीता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्तक क्रमशः 48 एवं 8 है। यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको दोस्तों फॉर्मूला पता होगा। हमारा फॉर्मूला होता है, अगर लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्त इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो जो दो संख्याएं होंगी उनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि एक्स वाई जो भी दो संख्या होंगी उनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्या समावर्त्य एवं महत्तम समावर्त्य क्रमशः क्या दिए हैं, 48 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उनमें से एक संख्या हमें 16 दी है। माना कि एक संख्या क्या है, हमारे पास क्या है, 16 है, यानी कि y को हम 16 मान लेते हैं। तो एक संख्या हमारे पास 16 हो गई, हमें चाहिए दूसरी संख्या। तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 16 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब 16 डिवाइड में जाएगा, 16 से कट जाएगा ये कितने टाइम, 16 3 ज़ा 48। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 3 से कितना हो जाएगा 24, यानी कि दूसरी संख्या को क्या हो गई हमारे पास 24 हो गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोहन का घर दक्षिण की ओर है। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है और क्रमशः 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। उसके घर और किराने की दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये रहा क्वेश्चन और हम डायग्राम बनाएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो ये है भाई मोहन का घर, जो कि कैसा है, दक्षिण मुखी है और वो सीधा चलता है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चला।
उसके बाद वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है और क्रमशः 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है। पहले ये दाएं मुड़ा 6 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ता है 24 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। तो बाएं मुड़ा और 2 मीटर की दूरी तय की। अब पूछा जा रहा है कि उसके घर और किराने की दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि हमें कौन सी दूरी फाइंड करनी है, ये वाली दूरी फाइंड करनी है। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इस वाले डायग्राम में देखनी है कि उसके घर और किराने के दुकान के बीच कितनी दूरी है। तो यहाँ पे देखा जाए ये वाली दूरी तो 2 मीटर ये है और 6 ये है, तो टोटल मिला के ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी हो गए 8 मीटर, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी है, टोटल मिला के 30 है। इतनी दूरी कितनी है, इधर 24 है। तो 30 में से अगर 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि ऊपर कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 6 मीटर है, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है ये वाली दूरी। तो यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा रूट 100, ठीक है। और ये होता है 10 का। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो यहीं पे एक समीकरण दिया है, इसको बताना है कि एस का यू से क्या संबंध है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस का अर्थ होता है कि ए क्या है, बी का पिता है। तो पहले प्लस है, यानी कि आर क्या है, एस का पिता है। तो ये हो जाएगा आर क्या है, एस का पिता है, ठीक है। यहीं पे बात हो रही है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि एस टी का क्या है, भाई है। तो एस टी का क्या हो गया, भाई हो गया। माइनस का अर्थ होता है कि ए बी की बहन है, यानी कि टी क्या है, बहन है किसकी, वी की। तो टी के हो गए वी की बहन। अब यहाँ पे है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ होता है कि ए बी की बेटी है, यानी कि वी किसकी बेटी है, यू की बेटी है। तो वी किसकी बेटी हो गई, यू की बेटी हो गई। और यू का क्या संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। यहाँ पे पूछा है एस का यू से क्या संबंध है। तो एस यू का क्या है, एस यू क्या हो गया, एस का, एस की मम्मी हो गई, और एस क्या हो गया, यू का बेटा हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं। ए बी के ठीक बाएं हैं, एच के दाएं बैठा है, एच ए और जी के बीच में बैठा है, एफ जी के ठीक बाएं और ई के दाएं बैठा है, डी ई और सी के बीच में बैठा है, सी बी के ठीक दाएं बैठा है, सी और ई के बीच में कौन बैठा है। तो ये यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। तो भाई किस आकार में बैठे हैं, वर्गाकार मेज में बैठे हैं, और कैसे हैं, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बना लेते हैं यहाँ पे वर्गाकार मेज। ये रहा कुछ हमारा वर्गाकार मेज, ठीक है। और टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस प्रकार बैठे हैं और बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो अब इनका बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब है कि ए क्या है, बी के बाएं बैठा है, तो बी का बायां किधर हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है। और एच के दाएं बैठा है कि एच यहाँ पे हो गया। अब इसी प्रकार सबको बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे है कि एच ए और जी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे ए और जी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। उसी प्रकार है एफ जी के ठीक बाएं और ई के दाएं बैठा है, तो एफ क्या है, जी के बाएं ओर। तो एफ को बैठा देते हैं जी के बाएं ओर, और ई के दाएं ओर बैठा है इस तरफ, ठीक है। ई के दाएं ओर हो गया और जी के किधर हो गया, बाएं ओर हो गया। अब आगे है कि डी ई और सी के बीच में बैठा है, तो डी क्या है, ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है सी बी के ठीक दाएं बैठा है,
तो सी क्या है, बी के दाएं बैठा है, सही है ना। तो आगे क्या हो गया, पूछा जा रहा है कि सी और ई के बीच में कौन बैठा है। तो सी और ई के बीच में कौन बैठा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था कि सी और ई के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का आशय माइनस से है, माइनस का आशय मल्टीप्लाई से है, मल्टीप्लाई का आशय डिवाइड से है और डिवाइड का आशय प्लस से है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 और माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस का आशय दिया गया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई का आशय क्या दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 12 और उसके बाद क्या दिया है, प्लस का अर्थ दिया है माइनस, तो -18 और डिवाइड का अर्थ दिया है प्लस, तो +5। तो पता होगा कि बॉडमास थ्योरी में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे 12 को अगर 20 से डिवाइड किया जाए और -18 + 5, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 40 - 18 + 5। तो पहले करते हैं प्लस वाले को सॉल्व, तो 45 हो जाएगा और 45 - 18 कितना हो जाएगा, 45 - 18 होता है 27। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि इस वाली जगह में कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करें, यहाँ पे देखा जा रहा है 17 और 15 है, यहाँ पे 21 और 24 है और यहाँ पे 29 है। अब हम पहले इस तरीके से बात करें, तो यहाँ पे अगर 17 है, 15 है, ठीक है, और यहाँ पे 49 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें 17 2 ज़ा होता है 34 और 34 + 15 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 41 2 ज़ा कितना होता है, 82 होता है और 82 + 24 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखना है कि किसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मान लेते हैं हम y और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से और फिर प्लस किया जाए 29 से, तो कितना आना चाहिए, 85 आना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 29 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 85 - 29 कितना होता है, 56 होता है। यहाँ पे कितना है, y × 2 है और इक्वल टू कितना है, 56। अब y की वैल्यू लाने के लिए 2 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये किससे कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक माँ, उसकी बेटी और उसके बेटे की आयु का योग 96 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक माँ और उसके साथ उसके बेटे और उसकी डॉटर की आयु का योग कितना है, 96 है। उनकी आयु का योग 5 वर्ष बाद बोला है कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 वर्ष बाद इसकी भी बढ़ जाएगी 5, इसकी भी 5 बढ़ जाएगी और इसकी भी 5 बढ़ जाएगी, यानी कि माँ की भी बढ़ जाएगी, बेटे की भी बढ़ जाएगी और बेटी की भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है। तो इसको ऐड कर लेंगे इसमें, तो 6 + 5 होता है 11 और 1 कैरी बचा, 9 + 1 and 10 और तो इनकी टोटल कितना हो जाएगा योग, 111 हो जाएगा। तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है सभी हेलमेट वस्तुएं हैं, कुछ हेलमेट वाहन है। तो यहाँ पे इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। सभी हेलमेट क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है, और कुछ हेलमेट क्या है, वाहन है, यानी कि कुछ हेलमेट क्या है, वाहन है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष है कुछ वस्तुएं हेलमेट है, तो कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ वाहन हेलमेट है, तो कुछ वाहन हेलमेट है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है कुछ वाहन वस्तुएं हैं, तो कुछ वाहन क्या है, वस्तुएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ वाहन क्या है, वस्तुएं भी हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रहे दोस्तों भाई आज के टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।